नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। देश में सरकारी नौकरी के प्रति अधिकतर युवाओं का रुझान देखने को मिलता है। लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए जमकर तैयारी करते हैं, लेकिन सच बात यह भी है कि हर किसी के भाग्य में सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह नक्षत्र की कुछ विशेष परिस्थितियां सरकारी नौकरी के योग का निर्माण करती हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकारी नौकरी के योग के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको भी, हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी को अपनी समस्या बता सकते हैं और उस समस्या का हल आप तुरंत जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715387 0120715386। और चलिए अब बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, सरकारी नौकरी जिसे पाने के लिए लाखों युवा जो है जी तोड़ मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जी तोड़ मेहनत के बाद भी, पूरे लगन के बाद भी सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। कई बार 1-2 नंबर से भी जो है वो उनका सिलेक्शन होना बच जाता है। अब ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से सरकारी नौकरी लग जाती है? देखिए अंकुर जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का टॉपिक भी बड़ा शानदार लिया है कि नौजवानों को, युवाओं का रुझान विशेष तौर पर एक इस तरह की नौकरी पर होता है, वो सरकारी नौकरी को मानते हैं जी। ऐसे में आप देखिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस निमित्त कारगर और सरल उपाय ज्योतिष देता है। ग्रह नक्षत्र की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें सरकारी नौकरी का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में लगन का स्वामी बलवान होकर दसम भाव में बैठा हो, तो सभी शुभ ग्रह और दसम भाव का स्वामी बली होकर के और अपनी मित्र राशि में जाकर के केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति दीर्घायु होता है और उसका भाग्य राजाओं के समान होता है। ऐसा जातक प्रशासनिक सेवा में निश्चित रूप से बैठता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। यदि कुंडली के लगन व दसम भाव में सूर्य का प्रभुत्व हो, जातक राजनेता है, राजपत्रित अधिकारी या मंगल का प्रभुत्व हो, तो जातक पुलिस या सेना के उच्च पदाधिकारी आसीन होकर के संकेत देता है। गुरु का प्रभाव यश एवं कीर्ति और शुभ कार्य करने वाला देखा जाता है जी। अधिकतर उच्च पदों पर कार्यरत जातकों की कुंडली में बुध आदित्य योग जरूर बनता है, यानी सूर्य और बुध की युति बनती है। जब किसी जातक की कुंडली में दसम स्थान में सूर्य मंगल बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती हो, तो फिर सरकारी नौकरी का प्रबल अवसर बन जाता है जी। अगर किसी का लगन मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक या वृष, तुला है, तो सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग बनता है जी। यानी मेष लगन हो, मिथुन लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो और वृष या तुला लगन हो जी, तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। जब कुंडली में सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा एक साथ होते हैं, या तो सूर्य बृहस्पति हो या फिर चंद्रमा और बृहस्पति हो, गजकेसरी योग बनाता है जी, तो व्यक्ति का सरकारी नौकरी का बन जाता है। अभी हम वही बात करें, कई लोग हस्तरेखा देखते हैं, हस्तरेखा दिखाते भी हैं। हस्तरेखा में बात करें तो विज्ञान के अनुसार, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जी, हाथ में सूर्य की दोहरी रेखा यदि पड़ी हो और बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस कर रही हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होती है जी। और सरकारी नौकरी जिन लोगों को नहीं मिल रही है, काफी प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसे जो हमने बताए वो सहयोग आपकी जन्म पत्री में बन रहा है, ये आपकी हस्तक रेखा है, हस्तरेखा ऐसी बन रही है, तो फिर आप ये छोटे से उपाय करें, अवश्य सरकारी नौकरी प्राप्त होती है जी। अधिकारी का कारक ग्रह सूर्य होता है, इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप नियमित रूप से सूर्य से पहले उठें
और स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाना शुरुआत कर दें। हम्म। अवश्य आपको सरकारी नौकरी मिलने में सहायता करेगा, बहुत मदद करेगा और सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। जी। तो इस प्रकार से अंकुर जी, ये बहुत छोटे छोटे से चीजें हैं जिनको व्यक्ति जान करके अपने आत्मविश्वास बनाए कि हाँ, सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है। जी। और जो कार्य है वो तो दिनचर्या की एक व्यवस्था है, एक अंग है, उसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं उसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप 5 बजे उठने लग जाओ जी, यही बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। हेलो जी, मेरा नाम आशा है। पंडित जी राम राम। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1998। पंडित जी, मैंने ये पूछना था इसकी शादी के बारे में। रिश्ते तो हमें बहुत आते लेकिन कहीं बात नहीं बनती। और इसकी शादी, जो उसका हस्बैंड होगा वो सरकारी नौकरी करता होगा या प्राइवेट में होगा, हमें बस ये जानना जी। आप तो जन्म स्थान और समय बता समय शहर है। डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1998। टाइम सुबह के 10:30 बजे। उड़ीसा में हुआ इसका जन्म। ठीक है। अच्छा, बेटी की शादी जानना चाहती है ना जी। तो देखिए बहन, यहाँ कन्या लगन में जन्म लिया है। राहु की महादशा वर्तमान बच्ची को चल रही है। चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है, यानी इनकी शादी 24/8/2024 तक बिल्कुल नहीं बैठने वाली है। जी हाँ, 24 अगस्त 2024 तक शादी नहीं बैठेगी, इसलिए आप धैर्य रखें और उसके बाद 21/9/2024 के बाद इनकी शादी बैठेगी। और नोट कर लीजिए आप, 10/12/2024 में इनका रिश्ता तय हो जाएगा। उससे पूर्व कहीं भी कोई योग नहीं बनता है। और राहु की महादशा चल रही है। राहु इनका जो 12वें घर में बैठा है वो अशुभ भाव में बैठा है। द्वादश भाव में होना राहु की कमजोरी हो रहा है। इसके जीवन में पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं करने देगा। चंद्रमा से राहु चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति बनाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ जाकर के शादी होगी, जो मैंने तारीख दिया है। और प्रतिदिन इनको हरा चारा गाय को देने के लिए कहें और शिव मंदिर में दीपक जलाने के लिए कहें। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, सरकारी नौकरी की यहाँ पर बात हो रही थी। जैसा कि आपने बताया कि सूर्यदेव को अगर रोज जल चढ़ाते हैं तो जो यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं जीवन में आ रही है, सरकारी नौकरी को पाने में आ रही है, वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ योग जो कि सरकारी नौकरी हमें दिलाते हैं, ऐसे में जिन कुंडलियों में अगर ये योग नहीं है तो क्या उन लोगों की जीतोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ऐसा? या फिर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है, और साथ ही उनकी अगर मेहनत और लगन पूरी है तो? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरकारी नौकरी पाने का मुख्य ग्रह सूर्य होता है और ये मंगल और बृहस्पति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है जी। बुध के साथ तटस्थ संबंध रखता है। इसलिए मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक लगन वाले जातक आमतौर पर सरकारी नौकरी पाने में सफल हो जाते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि इसमें ग्रहों का बड़ा रोल होता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही सरकारी नौकरी का योग बनता है जी। और जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कड़ी मेहनत बिना करे ही सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। उसके पीछे ग्रह की ही सहयोग होता है, ग्रह का ही पूर्ण सहयोग मिलता है जी। हमारे जातक की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि और मंगल ग्रह होते हैं, तब सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ अगर कुंडली में सूर्य और गुरु मित्र राशि में मौजूद है तो जातक के लिए सरकारी नौकरी मिलना लगभग तय होता है। जब केंद्र पर ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे मैं पुनः फिर बताना चाहूंगा, और ये डिफरेंट बात बता रहा हूँ कि जातक की कुंडली में केंद्र स्थान पर उच्च राशि का ग्रह यदि विराजमान है तो सरकारी नौकरी के प्रबल आसार बनते हैं। कुंडली के 10वें यानी कर्म क्षेत्र में किसी भी शुभ ग्रह का विराजमान होना सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग बनते हैं जी। तो ये बहुत छोटी बात है कि शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में
कुंडली मंगल ग्रह 1, 4, 7, 10वें घर में होता है या 5 अथवा 9वें घर में होता है तो जातक की सरकारी नौकरी लगभग तय मानी जाती है और ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी करीब करीब मिल जाती है। जी जी बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, हमारे साथ और भी दर्शक और भी कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार गुरुजी, आपके चरणों में सत नमन। हाँ जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी, क्या हाल है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, बहुत आपकी कृपा से सब काम बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक निवेदन ये था कि मेरे पुत्र का नाम है तन्मय और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002 और समय है 4:01 शाम को और जन्म स्थान है कोटा राजस्थान। गुरुजी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसने बीटेक तो कर लिया लेकिन इसका 7th और 8th सेमेस्टर का रिजल्ट अब आएगा कोरोना के कारण, तो रिजल्ट इसका अच्छा है और इसकी नौकरी तो लग गई बहुत अच्छी कंपनी में, लेकिन उससे भी बढ़िया नौकरी लगे, उसका कोई उपाय बताइए गुरुजी आगे का इसका भविष्य का। अंकुर जी, हमारे ओम प्रकाश जी प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं, वर्षों से देखते आ रहे हैं और आप मानिए आप ओम प्रकाश जी के जैसे भाई सैकड़ा की तादाद में प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं, चाहे वो आंधी तूफान कैसा भी हो, लेकिन हमारे कार्यक्रम को जरूर देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको अब ये कह रहे हैं कि हमें लाभ हो रहा है, दरअसल में लाभ इसलिए हो रहा है कि बहुत अच्छे हैं, स्वयं भी अच्छे हैं, जो बताते हैं उसे करते हैं और जो लोग हमारे बताए उपायों को यदि मान लीजिए कहीं करते हैं, अपने जहन में लाते हैं तो निश्चित उनको लाभ तो होगा, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और हम ज्योतिष के जो पथ है, जो मार्ग है, उसी के रास्ते पे आपको उपाय बताते हैं, अवश्य उसका लाभ आपको मिले, यही हमारा प्रयत्न रहता है। जो इसे अपनाता है, आत्मसात करता है, उसे लाभ होता है। तो आप देखिए ओम प्रकाश जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका बेटा जो इनका लाभ होने की स्थिति बन रही है और इनका ये मानिए कि ये 25/8/2023 से समय ठीक आ रहा है, तो अवश्य इनको लाभ होगा। वहीं आपको बता दें कि आपके घर में सुख शांति और तरक्की के साथ में बच्चे को तरक्की मिलेगी, लेकिन अगस्त के बाद से आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक आचार्य जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी, मैं जयपुर से राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। महाराज, आपने बताया था कि मोहित के लिए, इसका जन्म है 19 नवंबर 2000 रात 8:25 जयपुर में। तो इसका ना किसी दूसरे कोटे से नीट में चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन होने के। आपने बताया मैं चंद्रिका मंत्र भी करता है, सूरज जी भी, हनुमान जी की आराधना भी करता है। ऐसा इसका कोशिश हो रही है 100% इसका नंबर आ जाए। और कोई पूजा हो तो बताओ साहब। आपने जो बताया सब काम हुए हैं मेरे। राजेंद्र जी, आपको बहुत मंगल शुभकामना। देखो अंकुर जी, हमारे मैंने कहा ना, ऐसे दर्शक सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन है और जिन्हें उपाय बताते हैं वो करते हैं, तो फिर वो खुश होकर फोन करते हैं और बहुत आत्मीयता से जुड़ते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति तब होती है जब व्यक्ति बताए गए उपायों को आत्मसात करता है, उन पर चलता है और उन्हें अपनाता है और क्रियान्वित करता है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, आपके बेटे को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप इसमें एक काम और कीजिए कि जब ये स्नान करें तो हल्दी के पानी से स्नान करें, हल्दी डाल के स्नान करें और सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हल्दी डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं और केसर युक्त जल का भगवान शिव को अभिषेक करना शुरू कर दें। अवश्य ने लाभ होगा, सफलता मिलेगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको भी बहुत नमस्कार है। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, मैं अपनी पोती के लिए पूछ रहा हूँ। उस दिन क्या कि मैं समय सुबह का बता दिया, वो शाम का था। उसका जन्म है 28 फरवरी 2003 और जन्म समय है उसका 5:10 शाम को और जन्म स्थान है उसका पिलानी। तो वो क्या है कि बीएससी की हुई है और उसको एमएससी के लिए जयपुर भेज दिया गया है। तो वो क्या है कि उसके रास्ते में अड़चन आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है 2 महीने भर से। तो इसका क्या कारण है, ये आप समाधान बताएं इसका भी।
आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। देखिए, आप पोती के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप जैसा एक व्यक्तित्व है जो संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर के, और परिवार को पूर्णतः एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न के साथ जी। उनका ध्यान रखते हैं। यही तो भारत की धरती पर संस्कार है। आप मानिए अंकुर जी कि आप देख रहे हैं, जी। सुरेंद्र जी प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो आगे पीछे हो जाए, और नियमित रूप से एक एक बात को सुनते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हैं। हमारे बताए टॉपिकों को भी वो अपने तरीके से लेकर के प्रयोग में लेते हैं। आज स्थिति है कि मैंने कहा ना कि सैकड़ों लोग जो है कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, कार्यक्रम से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और इसके पीछे एक ही बात है कि वो कार्यक्रम में बताए गए उपायों को आत्मसात करते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, इसलिए लाभ होता है। आपकी पोथी को अवश्य लाभ हो रहा है, और आप ये मान के चलिए कि धैर्यशीलता के साथ में अपने प्रयत्न करते रहिए। पोथी को जयपुर से सफलता प्राप्त होगी, बिना किसी टेंशन के आप रहिए। शैक्षणिक कार्यों की यात्रा इनकी बहुत लाभप्रद होगी। आप कृपा करके इनको सूर्य को एक लाल कनेर का फूल या लाल चंदन डाल करके चढ़ाने के लिए कहें, और 5 पर्यायवाची बोले, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। सूर्य की 5 पर्यायवाची प्रतिदिन बोलने के लिए कहें, अवश्य सफलता मिलेगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं है। और अंकुल जी, आप कहते हैं एक और हमारा यहाँ दर्शक हैं, मैं कहता हूँ एक नहीं सैकड़ा दर्शक आपकी वेट कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे पास समय एक सीमा में है, बिल्कुल बिल्कुल समय सीमा का ध्यान सीमित रखना समय पड़ता है। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ सके और जितनी ज्यादा हम उनसे बात कर सके, उनकी जो भी जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है आचार्य जी। चलिए आचार्य जी, आज भी जो कॉलिंग का वक्त है वो खत्म हो चुका है। अब राशियों का रुख कर लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों का मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। आज आपकी धैर्यशीलता बनाए रखने का दिन है। घर परिवार में धार्मिक कार्य बनेंगे। आज कपड़े आदि खरीदने में आप खर्च करेंगे। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। तरक्की के योग बन रहे हैं। आपकी मां का स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास से लवलेज रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। कारोबार का विस्तार हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर आज जरूर प्राप्त होंगे। अनावश्यक तनाव से बच करके रहें, आपको लाभ हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज खास तौर पर नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन कष्ट में आज रह सकता है। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। वाणी में सौम्यता रहेगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण आज नजर आएंगे। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आय में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्यों के प्रति जोश एवं उत्साह रहेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो रही है और धैर्यशीलता में कमी रहेगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज बन सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। मन में शांति एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य आज बनेंगे। भाग दौड़ अधिक रहने वाली है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार रहेगा। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य बनेंगे। भवन के रखरखाव पर आज आप खर्च कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले
लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी। किसी मित्र के साथ यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दैनिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति आज बनती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आशा निराशा के भाव मन में रहने वाले हैं। कारोबार पर ध्यान दीजिए। कठिनाइयां आ सकती हैं। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आज आपको करनी पड़ सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षणिक कार्य में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अनियोजित खर्च आज आपके बढ़ सकते हैं। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों। मन परेशान हो सकता है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम अधिक रहेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से कष्ट हो सकता है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज संयमता बनाए रखें। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन कष्ट में रह सकता है। किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बहन भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता का साथ मिलेगा। शनैः रुष्टा शनैः तुष्टा की मन स्थिति बनी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सुधार बनेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। नौकरी में अवसरों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि से आज कई बातें अच्छी बनेगी। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। किसी पैतृक संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा आज कष्ट में रह सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। बातचीत में संयम बरतें। व्यर्थ के झगड़े विवादों से बचें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। कारोबार में सुधार होगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। संचित धन में कमी आ सकती है। नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सुखद समाचार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आज का यह है राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बताया आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। इसके साथ ही जिस तरीके से दर्शकों का हमारे साथ विश्वास है, जो उम्मीद वो हमसे बांध कर रखते हैं, और हमारी भी कोशिश है कि उनकी उम्मीदें, उनका जो विश्वास है हम बनाए रखें। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। शुभ प्रभात। मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भागीफल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।